गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल। दोस्तों, हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। हमारी जो डेली रूटीन का जो हमारा काम होता था, डेली करंट अफेयर क्लासेस का, वो हम दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और रेगुलरली आपको क्या है, क्लास डिलीवर की जाएगी। डेली आपको क्या है, जीके का कुछ ना कुछ डोज मिलेगा। उससे क्या होगा, जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल जिसके फॉर्म अभी निकले हुए हैं, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आता है तो उसमें जीके जो पोर्शन होता है तो उसमें मेजोरिटी में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके साथ जो करंट अफेयर के साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताता हूँ, तो वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके जीके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम रेगुलरली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से ही, ठीक है ना। आज हमारी ये फर्स्ट क्लास रहेगी करंट अफेयर की। आज है 9 नवंबर 2020। तो 9 नवंबर 2020 की क्लास है और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो भाई, अमेरिका जो सबसे बड़ा पावरफुल देश है, उसका राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें चुन लिया गया किसे भाई? जो बाइडन। जो बाइडन जी को क्या है, अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया है। और अमेरिका के ये 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन सा नंबर के भाई? 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गए हैं। कौन भाई? जो बाइडन। क्लियर है। और इससे पहले जो इनका जो मुकाबला था किसके साथ था? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अगर बात करें जो बाइडन की, जो बाइडन जी हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से और डोनाल्ड ट्रंप थे रिपब्लिकन पार्टी। तो रिपब्लिकन पार्टी जो थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो तो हार गई है यहाँ पे इलेक्शन। और फिलहाल में जो 46वें राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के, जो बाइडन जी। क्लियर है। अब अमेरिका है तो अमेरिका के बारे में बात करें, जो डी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, जॉर्ज वाशिंगटन, ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे भाई। क्या थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। इन्हीं के नाम पे क्या है, वाशिंगटन डीसी जो कैपिटल है, राजधानी है अमेरिका की। और डॉलर यहाँ की मुद्रा का नाम है। और यहाँ की संसद का नाम होता है भाई कांग्रेस। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। और जहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट निवास करते हैं, प्रेसिडेंट निवास स्थान को क्या बोलते हैं? जैसे भारत में राष्ट्रपति भवन होता है तो वहाँ पे व्हाइट हाउस होता है। क्लियर ना। तो व्हाइट हाउस पे अब फिलहाल में कौन मतलब वो करेंगे? जो बाइडन जी, जो कि राष्ट्रपति बन गए 46वें नंबर के। तो 44 में कौन से? अच्छा, 45 में कौन थे भाई? डोनाल्ड ट्रंप। 44 में बराक ओबामा, जो बी ऑप्शन में दिखाई दे रहे। तो क्लियर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा जेल में कैदियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है? तो एक राज्य ने एक बेहतरीन स्कीम लेके आए हैं कि भाई कोई भी मतलब जो कैदी है जो जेल में बंद है, जिन्हें कोई मतलब क्राइम किया है, तो उसके जो बच्चे क्या है, वो भी कैदी का बेटा कैदी ना बने, मतलब अपराधी का बेटा अपराधी ना बने। तो इस मुहिम को तोड़ते हुए एक अच्छी जो क्या है स्कीम लॉन्च की है, वो क्या है कि भाई फ्री शिक्षा, जो कैदी जो होते हैं जेल में जो बंद है, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो ऐसी इस मुहिम कौन से राज्य ने स्टार्ट की है? वो की है भाई केरल राज्य सरकार ने, क्योंकि एजुकेशन को प्रमोट करता ही, ठीक है ना। और इनका मोटो है कि भी अपराधी का बेटा अपराधी ना बने। तो इसलिए वो अलग सब सोसाइटी में जाए और सोसाइटी को एजुकेट हो, और एजुकेट हो गया तो उन्हें मतलब सही गलत में फ़र्क मिले, ठीक है ना। तो उसके लिए वित्तीय सहायता देगी केरल सरकार भाई। अब कितनी सहायता देगी? दरअसल भाई प्राइमरी एजुकेशन और जो हायर लेवल की जो एजुकेशन होती है उसको मिला के टोटल 20 लाख रुपए ये मदद करेगी हर मतलब उस बच्चे पे जिसका बाप जो क्या है जेल में है। क्लियर है ना। तो अब ये मुहिम किसने स्टार्ट की? केरल ने। अब केरल आया तो केरल की कैपिटल है भाई तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन जी यहाँ के करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं। और आरिफ मोहम्मद खान जी राज्यपाल हैं भाई, गवर्नर हैं कहाँ के? केरल राज्य के। केरल में भाई शांत घाटी है। और केरल में क्या है पेरियार वन्य जीव अभयारण्य भी है, जो कि पेरियार नदी के किनारे पे है। क्लियर है ना। तो उसके बाद बात करेंगे, और केरल भारत का भाई सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है, साक्षरता दर वाला राज्य है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी किस राज्य का है? केरल राज्य का भाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया भाई? ये मनाया गया है 8 नवंबर को।
विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? 8 नवंबर को। और ये क्यों मनाया जाता है? दरअसल भाई 8 नवंबर 1896 को क्या हुआ था? विल्हेम विल्हेम कोनराड रोंटगन ने एक्सरे, जो आपने सुना होगा एक्सरे की जो किरणें सुनी है आपने, उनकी खोज की थी। किसने भाई? विल्हेम कोनराड रोंटजन रोंटजन कब की थी? 8 नवंबर 1896 को। और 8 नवंबर को की थी, तो 8 नवंबर को इसी डे को मतलब वो करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए इस दिन क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? जो ये अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, एक्स रेज, और ये डे इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इसको प्रमोट करने के लिए और लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए भी जो ये एक्स रेज होती हैं, रेडियोग्राफी जो रेज होती हैं, इनका जो यूज़ आप लोग जो क्या है पॉजिटिव वे में कैसे कर सकते हैं, तो उस चीज़ की अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है हर साल 8 नवंबर को। क्लियर है? तो उसके बाद बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल और पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा जो हाथियों को जो की देखभाल, जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होगा अगर वो बीमार हो जाते हैं, या पुनर्वास केंद्र जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है, तो वहाँ कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा भाई केरल राज्य में ही। ठीक है ना? केरल राज्य के अंदर ही क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहाँ पे मतलब मॉडर्न पद्धति के जरिए जो ट्रीटमेंट मुहैया करवाया जाएगा या उनका पालन पोषण कराया जाएगा हाथियों का। क्लियर है भाई? तो ये कहाँ पे है? केरल राज्य में। और ये इस जगह का नाम देख लो भाई, इस जो ये पुनर्वास केंद्र, इसका नाम रखा जाएगा कोटूर हाथी पुनर्वास केंद्र, जो कि केरल में। क्या नाम है? कोटूर हाथी पुनर्वास केंद्र, जो कि केरल में स्थापित किया जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा भाई। क्लियर है ना? और केरल के बारे में हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीता? तो मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कर लेना भाई यहाँ पे। ठीक है ना? तो उसका खिताब जीत लिया है। किसने जीता है भाई? वो जीता है मारिया थाटिल। मारिया थाटिल जी ने 2020 का जो क्या है मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीता है, 2020 का, मारिया थाटिल ने। क्लियर है? और रीता फारिया बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है। ये क्या थी भाई? भारत की पहली मिस इंडिया थी भाई। ठीक है? रीता फारिया कौन थी? भारत की पहली मिस इंडिया थी। और जो ये मारिया थाटिल है, इन्होंने क्या है मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है ना? इसका ये 16वां संस्करण था। और इन्होंने पराजित किया है मिन कोटेसर सेकंड पायदान पर रही हैं इस अवार्ड की लिस्ट में। ठीक है ना? इसको हरा कर जो मारिया थाटिल है, उन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है। क्लियर है? ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्स अवार्ड था, मिस यूनिवर्स अवार्ड। क्लियर है? अब मिस इंडिया बता दिया मैंने, रीता फारिया। ठीक है? और मिस यूनिवर्स कौन बनी थी भारत की पहली? वो बनी थी भाई सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन भाई। क्लियर है? याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे, मिस वर्ल्ड बनी थी भाई वो हाल ही में, जो रीता फारिया थी ना, वो मिस वर्ल्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ हॉकी इंडिया सदस्य इकाई पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई सर्वश्रेष्ठ हॉकी इंडिया सदस्य इकाई जो क्या है टीम जो है उसका जो 2020-21 का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है मिजोरम हॉकी। मिजोरम की जो हॉकी की जो ब्रांच है यहाँ पे, उसको ये बेस्ट अवार्ड मिला है 2020-21 के लिए। भाई इन्होंने जो क्या है वहाँ के जो काफ़ी जो युवा हैं, उनको क्या है मतलब एक तरह से मतलब प्रोत्साहन दिया है, मतलब उत्साह बढ़ाया है कि भाई आप क्या है हॉकी में अपना क्या है ये जो अपना जो ड्रीम्स है या कुछ भी है अपने जो सपने पूरे कर सकते हो हॉकी के जरिए। तो हॉकी की तरफ बढ़ाने के लिए मतलब वहाँ के यूथ को क्या है ने प्रमोट किया है। हॉकी में सबसे ज़्यादा काम किया कुल मिलाकर मिजोरम हॉकी जो ब्रांच है उसने। क्लियर है? तो इसको 2020-21 का बेस्ट अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ हॉकी इंडिया सदस्य का इकाई का। क्लियर है? याद रखना यार, मिजोरम एक राज्य है भाई। ठीक है? पूर्वी राज्यों में से है। क्लियर है? जिसकी आइजोल कैपिटल है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन रिपीट करता हूँ भी, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? वो दिया गया है भाई रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जी को क्या है ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा भाई? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 टाटा लिटरेचर का। ठीक है ना?
साहित्य के क्षेत्र में मिलता है भाई। तो रस्किन बॉन्ड जी है कि जो कि फेमस जो राइटर हैं उनको ये अवार्ड दिया गया। तो याद रखना भाई, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया? रस्किन बॉन्ड को भाई। क्लियर है। उसके बाद बात करें, हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो भाई नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है भाई, उसके तहत जो गंगा जो पॉल्यूटेड जो गंगा है उसको कैसी सफाई किया जाए, तो उस तरह का एक नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया है, प्रोजेक्ट चला हुआ है, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है? चाचा चौधरी। जो सीरियल देखते थे आप बचपन में, चाचा चौधरी, शक्तिमान, शकलक बम बम, उस टाइप का। तो चाचा चौधरी जो थे का जो रोल निभा रहे थे उनको क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नमामि गंगे का। अब ये जो चाचा चौधरी थे इनका एग्जैक्ट जो रियल जो नेम क्या है वो है रघुवीर यादव जी। रघुवीर यादव इनका करंट टाइम में, मतलब इनका क्या है रियल नेम है, चाचा चौधरी का जो रोल निभाते थे इस सीरियल में। तो इनको क्या है ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है नमामि गंगे का। क्लियर भाई, नमामि गंगे क्या है? एक प्रोजेक्ट है गंगा को क्लीन करने के लिए। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य की तेजपुर मिर्ची को जीआई टैग दिया गया है? तो भाई किस राज्य की जो फेमस जो मिर्ची है तेजपुर मिर्ची, उसको जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य की मिर्ची है भाई? असम। असम राज्य की जो फेमस वहाँ की जो मिर्ची है तो उसको जीआई टैग मिला है। उस मिर्ची का नाम है तेजपुर मिर्ची। जीआई टैग क्या होता है दरअसल? भाई किसी भी राज्य, किसी भी शहर या कहीं पे भी कोई भी अगर जो शहर है, गांव है, या जिला है, या जो राज्य है, वो किसी वस्तु विशेष के नाम से जाना जाने लगे जब, तो उस वस्तु के को क्या है जीआई टैग दे दिया जाता है वहाँ का। क्लियर है ना? जैसे कि अब यहाँ पे ये जो तेजपुर नामक जो मिर्ची है उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है असम के अंदर, तो उसको क्या है जीआई टैग दे दिया गया। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, इंडिकेशन टैग। ठीक है ना कि भाई ये इंडिकेशन बन गया भाई, अगर भाई इससे लोगों को पहचाना जाएगा भाई असम की तो वहाँ की तेजपुर मिर्ची भी फेमस है। अब असम आया तो असम के बारे में बात करेंगे। असम की कैपिटल है दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं भाई। और असम में ही है मानस वन्यजीव उद्यान और काजीरंगा वन्यजीव उद्यान। और काजीरंगा वन्यजीव उद्यान क्या है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है ना? और असम में क्या है बोगी बिल पुल, जो बोगी बिल पुल जो बना था 2018 के अंदर, वो भारत का सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज है। ठीक है ना? जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में बना है। और ब्रह्मपुत्र नदी असम के अंदर आ गए, चाइना से आती है और अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करके असम में जब आती है तो ये सबसे चौड़ी नदी बन जाती है भारत की। ठीक है ना? इसका जो मुआयना है वो बहुत चौड़ा हो जाता है, करीब 9 साढ़े 9 किलोमीटर के अराउंड। ठीक है ना? तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी बोली जाती है? जो असम में बनती है, ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में आई विदेशी मुद्रा भंडार रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो विदेशी मुद्रा भंडार रिपोर्ट में जो विदेशी जो फॉरेनर जो करेंसी है उसका जो भंडारण में, स्टोरेज में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है भाई पाँचवा। पाँचवें नंबर पे क्या है? भारत का जो पोजीशन है विदेशी मुद्रा भंडार रिपोर्ट में भाई। क्लियर है? अब फर्स्ट पे कौन आया? फर्स्ट पे आया भाई जापान। दरअसल भाई भारत के बारे में ये स्टेटमेंट है कि भाई इस साल क्या हुआ है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अक्टूबर को जो समाप्त जो सप्ताह हुआ, जो वीक एंड हुआ, तो उसमें 18.3 करोड़ डॉलर बढ़ के जो विदेशी भंडार था वो बढ़ के टोटल किला कितना हो गया? 560.715 अरब डॉलर क्या है? ये क्या है? रिकॉर्ड अचीवमेंट हासिल की है भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है। अभी विदेशी मुद्रा भंडार से तो समझ गए होंगे ना, अगर विदेशों की जो जितनी भी करेंसी हैं, येन, डॉलर, तो उसका जो भंडार है भारत में कितना है, तो उसके आधार पर ये इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत 5वें नंबर पर। फर्स्ट पे कौन सा देश है? जापान, उगते हुए सूर्य का देश। ठीक है ना? टोक्यो यहाँ की कैपिटल है। क्लियर है भाई? उसके बाद है क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में, सॉरी भाई ये मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। और इसकी जगह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मिज़ोरम की कैपिटल का नाम बताओ भाई। मिज़ोरम की कैपिटल जो कि मैंने बताई भी है क्लास के अंदर, ठीक है ना, इस क्लास में। तो मिज़ोरम की कैपिटल का नाम बताना आपने ग्रुप में, जो क्या है आपने, क्यों मतलब जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आपने कमेंट डालना है किसका भाई, कि भाई मिजोरम की कैपिटल का नाम लिखना है, और जो सबसे अच्छा आंसर देगा उसका नाम भी बोला जाएगा। तो ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और अब अगर जो चैनल पर नए आए, क्योंकि लंबे टाइम के बाद हमने क्लास स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक यू।